जनाब बंक बेड का फाइनल प्रोडक्ट जो इतनी मेहनत के बाद तकरीबन 2 दिन लगने के बाद ये रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। किड्स फर्नीचर यहाँ तैयार होता है। मेरे साथ मौजूद है जनाब यहाँ काशिफ भाई। ये इन्हीं की ही यहाँ पर फैक्ट्री है हरबंसपुरा से थोड़ा सा पहले करके। क्लाइंट के डिज़ाइन पसंद करने के बाद सबसे पहला मरहला लकड़ी के पट्टों को काटने का होता है। लेमिनेशन की शीट इस्तेमाल की जाती है जिसका साइज़ 4 बाई 8 फुट का है, जिसको मुख्तलिफ मराहिल के अंदर काटने के बाद छोटे छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। बेड मेकर्स अपने काम के एक्सपर्ट हैं। मेजरमेंट करने के बाद लेमिनेशन शीट को रिक्वायर्ड कट पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है। किड्स फर्नीचर की इस फैक्ट्री में बंक बेड के साथ साथ अलमारियां भी बनाई जाती हैं और ये देखकर हैरानी हुई कि हैंडमेड आर्ट इसके ऊपर पेंट की जाती है। बैटमैन का डिज़ाइन इस अलमारी पर बनाया जा रहा है, वो भी इस परफेक्शन के साथ बनाया जाता है कि लगता है कि ये कंप्यूटराइज्ड डिज़ाइन प्रिंट किया गया है। ये टॉप फ्रंट साइड का फट्टा जो है वो बनाया जा रहा है और जहाँ पर सीढ़ियाँ आएंगी वहाँ से इसको थोड़ा सा काटा गया है और उसके बाद इसे रब किया जा रहा है ताकि ये स्मूथ हो जाए। पहले तो लकड़ी के गोले आया करते थे जो साइडों पर लगते थे, लेकिन ये प्लास्टिक के गोले हैं जो लेमिनेशन शीट के ऊपर बड़े उम्दा तरीके से फिट हो जाते हैं और जहाँ पर इनकी मोल्डिंग की ज़रूरत होती है वहाँ पर इसे हीट गन के साथ हीट देने के बाद रिक्वायर्ड शेप के अंदर या वो कन्वर्ट कर लिया जाता है, जैसे कि गोलाई आती है। हीट देने के बाद ये प्लास्टिक का गोला थोड़ा सा नरम हो जाता है और इसे अपनी जगह पर बैठाने में बड़ी आसानी के साथ मदद मिलती है। इसी तरह करके इस फट्टे के चारों साइड के ऊपर गोला लगा लिया जाता है और एंड पर इसकी बड़ी एहतियात के साथ फिनिशिंग कर दी जाती है और इसके साथ ही ये बेड का पहला फट्टा तैयार हो गया है। और अब बारी आती है बेड के अगले पार्ट की। ये स्टेयर्स की 2 साइड हैं और दरमियान में नज़र आने वाले होल्स हैंडल का काम करते हैं बच्चों के ऊपर चढ़ने के लिए। इनको बनाने के लिए मुख्तलिफ मशीन से काम लिया गया है। पहले से बनी बनाई शेप्स को लेमिनेशन मशीन के साथ कीलों से नस्ब कर दिया जाता है और उसके बाद उस शेप के मुताबिक इसकी कटाई जो है बड़ी साफ तरीके से इस मशीन के ज़रिए कर दी जाती है। बड़ी तेज़ी के साथ लेमिनेशन मशीन को इस डाई के मुताबिक डिज़ाइन में ढाल लिया जाता है। अच्छे तरीके से रब करने के बाद अगला मरहला दोबारा इसके ऊपर गोला लगाने का है। गोला लगाने के बाद इसके ऊपर एल्फी लगा दी जाती है ताकि इसकी मजबूती ज़्यादा हो सके। असल चैलेंज दरमियान में हैंडल्स के ऊपर गोला लगाना है, जहाँ गोलाई काफ़ी ज़्यादा है।
बेड मेकर्स बड़ी महारत के साथ इस काम को भी सरअंजाम दे देते हैं। इस तरह से बेड के स्टेयर्स की एक साइड जो है तैयार कर ली जाती है और इसी तरीके से दूसरी साइड भी तैयार कर ली जाए और स्टेयर्स के स्टेप्स और ड्रा बनाने के लिए इनके ऊपर मैग्नेट और हुक्स वगैरह नस्ब कर लिए जाते हैं। पहले इस तो बड़े उन्होंने मिले नहीं। बंक बेड बनाने के लिए इस वक्त ये तमाम इसके जो पार्ट्स हैं वो सेपरेटली रेडी हो चुके हुए हैं और इनको अब असम्बल करना बाकी रह गया। जैसे ही असम्बल होते हैं तो ये एक बंक बेड की जो है वो सूरत अख्तियार कर लेगा। ये हमारे साथ अवैस भाई जो हैं वो काम कर रहे हैं। ये यहाँ पे इस चीज़ के मास्टर एक्सपर्ट हैं। तो जो जैसे ही अभी कंप्लीट होता है तो हम आपको फिर अगला मरहला भी आपको दिखाते हैं। सारा सामान रेडी होने के बाद स्टेयर्स के ऊपर सारे फट्टे यके बाद दीगरे अच्छे तरीके से नस्ब कर दिए जाते हैं। जो है इसके पार्ट्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता असम्बल हो रहे हैं। ये इसकी स्टेयर्स बन रही हैं और जो डिज़ाइन हमने सेलेक्ट किया था उसी डिज़ाइन के मुताबिक इसको बनाया जा रहा है और हर स्टेयर के अंदर एक एक जो है वो ड्रॉ लगाया जाएगा। तो एक साइड जो है इसकी लग गई है, अभी दूसरी साइड इसके बाद अब इन्होंने लगानी है अब और ये काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ इसको फिक्स करते हैं। तकरीबन ये 1.5 इंच का पेज है, 2 इंच का। ये 2 इंच का जो एक पेज है वो इसके अंदर नस्ब किया जाता है। इसी वजह से जो है इसकी मजबूती खासी होती है और ये 10 साल की वारंटी इसको देते हैं। तकरीबन 250 kg के करीब वज़न जो है इसके ऊपर आराम से इनकी गारंटी है। इनका जो दावा है वो लेके जा सकते हैं। तो अगर 250 kg का वज़न लेके जाना है तो ये इतनी मजबूती होगी तो आराम से वो इसको कैरी जो है वो कर सकेगा। सफाई के साथ काम करने के लिए इसको पहले एक ड्रिल के साथ ड्रिल किया जाता है और ताकि वो पेज की जगह बन जाए। उसके बाद दोबारा इसके ऊपर पेज रख के उसी सुराख के अंदर जो है ये पेज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर फिनिशिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है, बेहतर आती है और सफाई के साथ जो है ये चीज़ बनती है। स्टेयर्स की पहली शक्ल हमारे सामने निकल कर आ गई है। अब इसके ऊपर सिर्फ दरवाजे लगाना बाकी है। पाँच स्टेयर्स हैं और हर स्टेयर के अंदर ड्रा बनाया गया है जिसके दरवाजे तैयार हो गए हैं। इस ड्रा के अंदर आप सामान भी रख सकते हैं और ऊपर भी चढ़ सकते हैं। टॉप बेड और स्टेयर्स बनाने के बाद अब बारी आती है नीचे का बेड बनाने की। इसका चौकटा बड़ी आसानी से तैयार कर लिया जाता है। अब बैक साइड पर लगने वाले रैक्स बनाए जा रहे हैं और जिनके डिवाइडर और साइड पर लगने वाले फट्टे पहले से काट कर तैयार कर लिए गए हैं। मरहला वार बेड की तैयारी के अंदर इस वक्त बेड के जो है बैक साइड के ऊपर रैक्स तैयार किए जा रहे हैं, जिनको बड़े एहतियात के साथ काट कर मैयर करके इसको यहाँ पर फिट बनाया जाएगा और फिर जिस वक्त बेड रेडी हो जाएगा तो इसके अंदर इसको नस्ब कर दिया जाएगा। बैक साइड का पट्टा और इसके दरमियान में रैक्स लगाने के बाद बैक साइड तैयार हो चुकी है। इस 5-in-1 स्मार्ट बंक बेड के अंदर अब वार्डरोब बनाई जा रही है। ये वार्डरोब एक साइड पर तो टॉप बेड को सपोर्ट का काम भी देती है और वार्डरोब के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। वार्डरोब का बॉक्स रेडी होने के बाद अब अगला मरहला इन पर दरवाजे लगाए गए हैं। दरवाज़ों के फट्टे बड़े उम्दा तरीके से तैयार कर लिए जाते हैं और उसके बाद इनकी साइडों के ऊपर एक ड्रिल के साथ होल कर लिया जाता है। यहाँ पर इनमें कब्जे लगाकर इन्हें अलमारी में नस्ब किया जाएगा।
अलमारी बनने के साथ ही बेड के तमाम पैड्स रेडी हो जाते हैं और अब बारी है इनको असेंबल करने की। एक एक करके सारे पार्ट्स को ट्रक में लोड किया जाता है और डेस्टिनेशन के ऊपर ही जाकर इनको असेंबल किया जाएगा। फ्रंट वाली सीढ़ी रह गई थी जिसको सबसे आखिर में बनाया। ये डेस्टिनेशन फैक्ट्री के नज़दीक ही थी, इसीलिए घर पर जाकर ही बेड असेंबल करना ज़्यादा बेहतर था। तमाम पार्ट्स को एक एक करके अनलोड कर दिया जाता है और जिस कमरे में फिट करना है वहीं जाकर रख दिया जाता है। तमाम पार्ट्स को उनकी अपनी अपनी जगह पर रख दिया जाता है। सबसे पहले स्टेयर्स, उसके बाद वार्डरोब और उसके बैक साइड के ऊपर रैक और सबसे लास्ट के ऊपर जो है बेड को नस्ब किया जा रहा है। वार्डरोब के साथ बेड लगाने के बाद इसकी बैक साइड वाला रैक वाला हिस्सा जो है वो फिक्स कर दिया जाएगा, जो वार्डरोब को और नीचे वाले बेड को अच्छी तरह से सपोर्ट करता है। नीचे वाला हिस्सा मुकम्मल होने के बाद जंक बेड का टॉप हिस्सा इसके ऊपर रख दिया जाएगा और वार्डरोब के अंदर से भी इसको पेच लगाकर अच्छी तरह से फिक्स कर दिया जाता है। अब ये बंक बेड अपनी असली शक्ल के अंदर नज़र आने लग गया है और अभी भी इसमें मजबूती के लिए फ्रंट पर सीढ़ी लगाई जाएगी। जैसे ही ये सीढ़ी लगेगी ये मुकम्मल तौर पर फिक्स हो जाएगा। 2 बेड तो लग ही चुके हैं और इसका सबसे नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल सेपरेट होता है, जिसके नीचे पहिए लगे होते हैं। उसको नीचे रखकर मिडिल वाले बेड के नीचे ड्रॉ की तरह इंसर्ट कर दिया जाता है। अब ये बंक बेड बिल्कुल तैयार है, सिर्फ इसके अंदर मैट्रेस रखेंगे और इसके ऊपर फिर आप सो भी सकते हैं और बच्चे खेल भी सकते हैं। ग्रीन कलर डार्क ब्लू कलर के अंदर है और ग्रे कलर के अंदर है। एक साइड के ऊपर इसके सीढ़ी लगी हुई है, ऊपर भी इसके मैट्रेस है, ये भी मैट्रेस है और ये एक मैट्रेस नीचे है, यानी 3 मैट्रेस इसमें मौजूद हैं आराम से। और उसके अलावा आप अगर आके देखें तो इसके अंदर कितना बड़ा यहाँ पे अलमारी मौजूद है और नीचे भी है खाना। और इसके अलावा ऊपर भी ये तो एक्स्ट्रा स्पेशल डलवाया, वरना यहाँ पे एक हैंगिंग आपके पास के लिए यहाँ पे होता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो सीढ़ी मौजूद है, सीढ़ी के अंदर हर स्टेप के साथ साथ ये दराज लगाए गए हैं। आप अंदर आइए, दराज वगैरह ये जो है मुकम्मल तौर पर लगाए हैं। इतने बड़े बड़े स्टेप पे यहाँ पे आराम से बच्चे अपनी किताबें भी रख सकते हैं और खैर किताबें तो नहीं, सीढ़ी हैं और कपड़े वगैरह इजीली इसके अंदर रख सकते हैं। इंटरनेशनल किस्म के ज़बरदस्त नए डिज़ाइन जो है वो बेड जो है वो यहाँ पे ये तैयार करते हैं। अलमारी वगैरह बनाते हैं, बंक बेड वगैरह, जो भी चीज़ आ जाए बच्चों का, चस्टर वगैरह हर चीज़ जो है, कार बेड हो गया। इनकी फैक्ट्री का मैं विज़िट करा दूँगा और पूरा बंक बेड जो यहाँ पे कैसे से तैयार किया जाता है वो प्रोसीजर भी आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन 250 kg का वेट क्लेम करते हैं ये, इसके ऊपर 10 साल की जो है वो वारंटी। बच्चा तो ज़्यादा से ज़्यादा 25, 30, 40 किलो का हो जाता है, 50 किलो का हो जाता है। ये तो 250 kg तो अच्छा खासा क्लेम है, यानी इंतहाई क्वालिटी का और ज़बरदस्त किस्म का जो है ये बेड यहाँ पे तैयार किया जाता है।